राम राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदुस्तान न्यूज़ पे। तो दोस्तों, बात करते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने रविवार को मिर्ज़ापुर में रैलियाँ चुनावी रैली को संबोधित किया। पीएम ने चुनावी रैली को संबोधित करते हुए योगी जी की तारीफ करते हुए कहा, सपा के जंगल राज को आपने देखा है, कैसे बहू बेटियों का बाहर निकलना मुश्किल था। व्यापारियों से रंगदारी वसूल की जाती थी, किसी के प्लाट पर कब्जा करके गुंडा माफिया के महल खड़े हो जाते थे। जब से योगी जी आए हैं, माहौल माहौल और मौसम बदला हुआ है। योगी जी अच्छों की गर्मी उतारने में एक्सपर्ट हैं। अब माफियों के महल की जगह गरीबों के घर बन रहे हैं। इसी के साथ इससे पहले मिर्जापुर में मोदी ने कहा, मैं कब प्लेट धोते धोते और चाय पिलाते बड़ा हुआ हूँ। जैसे ही विजय का सूरज उगता है, कमल भी खिलता है, उसी समय कप प्लेट की याद आती है, चाय की चुस्की लेने का मन करता है। मोदी और चाय का नाता इतना तगड़ा है। उन्होंने सपा सरकार से ने मिर्जापुर को बदनाम कर दिया था, पूर्वांचल को माफिया का सुरक्षित ठिकाना बना दिया था। जीवन या जमीन कब छीन जाए कोई नहीं जानता था। सपा सरकार में पहले जनता थर थर कांपती थी, अब योगी राज में माफिया थर थर कांपते हैं। तो ये था दोस्तों मामला। अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस नेता राहुल गांधी रविवार को हिमाचल दौरे पर रहे। सबसे पहले उन्होंने सिरमौर के नाहन में शिमला लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार विनोद सुल्तानपुरी के समर्थन में रैली की। इसके बाद वह ऊना पहुंचे। वहां उन्होंने हमीरपुर लोकसभा उम्मीदवार सतपाल रायजादा के समर्थन में रैली की। राहुल गांधी ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी ने अंबानी अडानी जैसे 22 परिवारों को 16 करोड़ का कर्ज माफ किया। हिमाचल को आपदा में हुई तबाही से उबारने के लिए 9,000 करोड़ रुपए नहीं दिए। 22,000 परिवार आपदा से प्रभावित हुए। हिमाचल के सेब का पैसा अडानी को पकड़ा दिया। प्रधानमंत्री ने उनकी परवाह नहीं की। 22 परिवारों को अरबपति जरूर बनाया। 24 साल मनरेगा का पैसा प्रधानमंत्री ने 22 बड़े उद्योग घरानों को पकड़ा दिया है। तो इसी को लेके काफ़ी नोकझोंक चली और प्रधानमंत्री ने हिमाचल में आकर कह रहे हैं कि यहाँ भी सरकार चोरी करेंगे, लेकिन वह सरकार चोरी नहीं कर पाएंगे क्योंकि हिमाचल की जनता उन्हें पहचान गई है। मोदी जी कहते हैं कि उनका भगवान के साथ डायरेक्ट कनेक्शन है। यह बात सुनकर चमचे ताली बजाते हैं और कहते हैं, वाह क्या बात कही। ये बातें कही राहुल गांधी ने हिमाचल की रैली में। तो अब दोस्तों, अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली के विवेक विहार में शनिवार को बीती रात न्यूबॉर्न बेबी केयर सेंटर नाम के चाइल्ड हॉस्पिटल में आग लग गई। इसमें फंसे 12 नवजात को बाहर निकाला गया। हालांकि साथ ही मौत हो गई। 5 बच्चों को दूसरे अस्पताल में भर्ती कराया गया। आग से हॉस्पिटल पूरी तरह जल गया। स्थानीय लोगों की माने तो एनजीओ शहीद सेवा दल के सदस्य मदद के लिए सबसे पहले आए थे। कुछ लोग हॉस्पिटल की बिल्डिंग पीछे से गए और ऊपर चढ़कर बच्चों को एक एक कर निकाला। शहीद सेवा दल के एक सदस्य ने दावा किया कि आग लगते ही हॉस्पिटल के सभी कर्मचारी बच्चों को छोड़कर भाग गए। पहला सिलेंडर फटकर बिल्डिंग के अंदर गया, जिससे आग लग गई। उसके बाद एक के बाद एक 3 और सिलेंडर ब्लास्ट हो गए। मुकेश बंसल नाम के एक स्थानीय ने बताया कि बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर अवैध ऑक्सीजन सिलेंडर रिफिलिंग का काम चलता था। पार्षद इसकी शिकायत भी की थी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। यह सब पुलिस की नाक के नीचे हो रहा था। मुकेश पहले हॉस्पिटल के बगल में रहते थे। हालांकि सिलेंडर रिफिलिंग के कारण वे दूसरी गली में रहने चले गए। तो दोस्तों, ये था मामला दिल्ली में आग लगने का। तो अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। दोस्तों, ब्रिटेन में नेशनल सर्विस अनिवार्य हो सकती है। प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने घोषणा करते हुए कहा, आने वाले समय में अगर हमारी पार्टी की सरकार बनती है तो नेशनल सर्विस रूल वापस लाएंगे। इससे राष्ट्रीय भावना पैदा होगी। ब्रिटिश मीडिया द गार्डियन के मुताबिक मैंडेटरी नेशनल सर्विस के तहत 18 साल के टीनएजर को 1 साल के लिए मिलिट्री ज्वाइन करनी होगी, या फिर साल में 25 दिन पुलिस या नेशनल हेल्थ सर्विस जैसे
सामुदायिक संगठनों में वॉलंटियर बनना होगा। इसके लिए सरकार हर साल 26,449 करोड़ रुपए खर्च करेगी। सुनक ने यह बात 25 मई को हुए एक इलेक्शन कैंपेन के दौरान कही। दरअसल ब्रिटेन में 4 जुलाई को आम चुनाव होंगे। सुनक इसी की तैयारी में जुटे हैं। उनका मानना है कि अनिवार्य सेवा राष्ट्रीय भावना पैदा करेगी और यह युवाओं को जीवन बदलने वाला अवसर देगी। तो दोस्तों, ये था ऋषि सुनक ने बातें कही और इसका एक सीधा सीधा असर युवा पीढ़ी के ऊपर ज़रूर पड़ता है। अगर नेशनल सर्विस अनिवार्य की जाती है तो उसमें क्या होता है कि जो युवा पीढ़ी है वो नशे की तरफ न जाके अपने देश के लिए समर्पित होने की तरफ ज़्यादा भावना रखते हैं फिर, और वो नशे से दूर रहते हैं। उनकी ज़िंदगी अच्छी तरह से बीत पाती है। और ये सिर्फ 1 साल का बात है। हालांकि हरियाणा में भी एक अग्निवीर नाम की स्कीम लाई गई है, पर वो 4 साल के लिए लाई गई है। उसका इतना प्रभाव नहीं होगा। और ये जो नेशनल सर्विस की बात है, ये एक अलग ही लेवल की बात होती है। तो दोस्तों, ये थी खबर। अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। दोस्तों, बंगाल की खाड़ी से उठा रेमन तूफान का बांग्लादेश के तट पर लैंडफॉल हो गया। इसके कुछ घंटों में बंगाल के तट से टकराने का अनुमान है। इस दौरान करीब 110 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। बांग्लादेश और उससे सटे पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों में इसके लैंडफॉल की प्रक्रिया रात करीब 9 बजे शुरू हुई थी। यह अगले 4 घंटे तक जारी रहेगी। बंगाल के तटीय इलाकों से करीब 1.10 लाख लोगों को शेल्टर सुरक्षित जगहों पर भेजा गया। इसमें सबसे ज़्यादा लोग साउथ 24 परगन जिले से हैं। स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट और एनडीआरएफ की 16 टीमों को तटीय इलाकों में तैनात किया गया है। तो दोस्तों, ये था मामला। अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। सरकार के ऊपर दोबारा फिर अल्पमत का संकट गहरा गया है। गुरुग्राम के निर्दलीय विधायक के निधन के बाद से गुरुग्राम के बादशाहपुर विधानसभा सीट से निर्दलीय विधायक राकेश दौलताबाद का कल निधन हो गया। हरियाणा विधानसभा में मौजूद वक्त में कुल बहुमत का आंकड़ा 44 का है, लेकिन भाजपा सरकार के पास अब 42 विधायकों का समर्थन बचा है। ऐसे में विपक्ष किसी सरकार को फ्लोर टेस्ट कराने के लिए घेर सकती है। कांग्रेस और जेजेपी पहले ही गवर्नर को लेटर लिखकर नायब सैनी सरकार के बहुमत साबित करने की मांग कर चुके हैं। इससे पहले भी हरियाणा में अंक गणित जानिए। हरियाणा विधानसभा में मौजूदा स्थिति क्या? हरियाणा विधानसभा में कुल 90 सीटें। करनाल से मनोहर लाल खट्टर और रानिया से निर्दलीय रणजीत चौटाला के इस्तीफा के बाद 88 विधायक बचे हैं। इसके बाद बादशाहपुर से निर्दलीय विधायक राकेश दौलताबाद का निधन हो गया है। ऐसे में अब कुल मिलाकर 87 रह गए हैं और बहुमत का आंकड़ा 44 का हो गया है। और ये आंकड़ा जो हरियाणा सरकार है वो पूरा नहीं कर पा रही है। हरियाणा सरकार अभी सिर्फ 42 का ही आंकड़े तक पहुंच पा रही है। इसलिए अल्पमत का खतरा हरियाणा सरकार के ऊपर दोबारा फिर मंडरा रहा है। तो दोस्तों, अब चलते हैं अगली खबर की तरफ।